इस दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि आप मोदी को लेकर जिस तरह से मूवमेंट चलाए हुए हैं उसमें तो आप ठेकेदारों की मदद करते दिख रहे हैं। आप देखिए उन पर खुद पे कितने आरोप लगे, पंजाब से सारा पैसा लेके आ गए और ईडी जब उनके ससुराल पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मारवाड़ के एक नेता के घर जाके और कहाँ पैर पकड़ के आया था अमित शाह, तो दुनिया जानती है तो भाई क्या करता है, परिवार क्या करता है। ये जांच तो करा लेना कांग्रेस पार्टी, मना कौन कर रहा है? मेरी जांच भी करा ले, मेरे पास तो कोई सरकार है नहीं, सरकार हो तो मैं जांच करा लूँ 1 मिनट के अंदर। लेकिन आप जानते हैं सारी बातें, बयान देने के अंदर और हकीकत के अंदर बहुत अंतर होता है। ऐसे तो कई लोग ऐसे बैठे रहते चाहे जो बयान देते थे बाद में लिख के माफी मांग लेते। मैंने बहुत से नेताओं को ऐसे भी देखा, मैंने बहुत से नेताओं को ये भी देखा, सुबह कहते हैं गहलोत मेरा नेता है, शाम कहते हैं पायलट मेरा नेता है, और सुबह कहते हैं गहलोत मेरा नेता है, और शाम कहते हैं पायलट मेरा नेता है। ये लड़ाका तो एक ही व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है जिसने कहा कि मैं राजस्थान में बदलाव करूंगा, बदलाव कर रहा हूँ, या गहलोत के खिलाफ लड़ रहा हूँ और वहाँ मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो आदमी ने तो एनडीए के साथ है और जो मैं भारत में जरूर हूँ, लेकिन जो इंडिया नाम से जो बनाया जिन लोगों ने उसके साथ भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे एक होगा लेकिन एक व्यक्ति इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ रहा है। हर जगह एक ही बात चलती है कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी दोनों के साथ में है, वो अकेली लड़ाई लड़ रही है। बहुत बड़ी बात। बेनीवाल जी, एक सी वोटर का सर्वे चर्चित है राजस्थान में, कांग्रेस के अलावा 4 पार्टी को देने की बात कही है। आप बड़ी उलट फेर का दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता की बात है। वो जो सर्वे जिन्होंने किया है ना, उन पे वो संदेह के घेरे में आ जाते हैं कुछ सर्वे करने वाले। आप देखिए 2003 में जो सीट मिली कांग्रेस बीजेपी के अलावा अन्य को कितनी सीटें मिली, आप तो ये पूरा ही अन्य को डाला, उन्होंने किसी पार्टी को नहीं दिया सर्वे ने। उन्होंने तो कहा 5-7 अदर में नाम भी नहीं किए, उसके अंदर बैठा था, उसने आपने देखा होगा। 2008 के अंदर आ जाए आप, जब गहलोत की वो फूटी सरकार बनी थी, उस समय भी देख लें कि 25, 20, 22 लोग दूसरे जीते थे। 13 में देखें जब वसुंधरा की सरकार वापस बनी, और 18 में देखें 80 लाख वोट लिए थे 18 के अंदर। तब तो हम लोगों की मेरी पार्टी तो एकदम 1 महीने बाद मैदान के अंदर जा रही थी। आज भी हमारे पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ही है कि उपचुनाव के अंदर हमने सब बताया। और ये सर्वे कराने वाले पता नहीं किस हिसाब से सर्वे करा रहे, इसके कहने से करा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सर्वे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर कराया। नहीं तो कांग्रेस की कोई 70 सीट आ रही है और नहीं भारतीय जनता पार्टी 100 पार कर रही है। उनके सर्वे से थोड़ी हो जाएगा। फिर तो मान लो, फिर ले लो सीएम की शपथ, कौन मना भाई, उसने सर्वे किया, मुख्यमंत्री की शपथ ले लो, फिर क्यों घुमा रखा था। तो हो गई बात, आप सर्वे करके डाल दो। तो मैं अलग से सर्वे करा के डाल दूँ मेरी इतनी सीट आ गई, उसको थोड़ी मान लगे। कोई व्यक्ति अगर कहते तो मैं ये करूंगा, तो आप नहीं कर सकते। और हम तो वो लड़ा के आपने देखा होगा कि अगर उपचुनाव हम जीते तो मुख्यमंत्री को बेटे का रहने के बाद जब मेरा भाई चुनाव जीता था, पूरी सरकार की मशीन लग रही थी, पूरी ताकत लगा दी और पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ रह के हमारे खिलाफ वोट डाले, फिर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीती। ये जीत होती है, जब चुनौती के साथ जीत होती है उसी को जीत माना जाता है। ये सर्वे सारे फेल हो जाएंगे और आपको पता ही लगेगा किसका सर्वे कहाँ गया। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूती के साथ, जितनी भी दूसरी पार्टियां छोटे दल है राजस्थान के और शोषित पीड़ित की बात में उनसे भी प्रयास करेंगे, उनसे गठबंधन हमारा हो। कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के हम दूसरे दलों के लिए जो साथ रहे, जो इधर उधर नहीं भागे, जो भागे उनसे हम नहीं करेंगे। जो अभी अशोक गहलोत ने जिनके साथ खरीद लोग जो भागे उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। नए लोग हो, नई बात हो, कोई बात कर रहा हो पीड़ित सोच, उसके साथ हम गठबंधन करें, उससे भी राजेंद्र हुड्डा भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपकी तरफ से ऑफर है उनको? देखिए, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि मैं इन बातों को कभी सीरियस नहीं लेता कि आप एक दिन कुछ कहो, दूसरे दिन कुछ कहो। 8 के अंदर बसपा जीते, कांग्रेस में चले गए, वापिस बसपा हम जीते 18 में, कांग्रेस में चले गए। जब जरूरत थी पायलट को, तब पायलट का साथ नहीं दिया। अब पायलट और बीजेपी के नेताओं कहने से आप कर रहे हो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। किसी के टूल बनना अच्छी बात। हनुमान जी, लाल डायरी वाला मामले में क्या कहेंगे? उसने बोल दिया ना, हमारी जो आरएलपी पार्टी का उस दिन स्टैंड क्लियर था कि लाल डायरी के अंदर अगर किसी के नाम है उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उस डायरी में उनकी भी जांच होनी चाहिए, बीजेपी के नेताओं के भी नाम है। ये अशोक गहलोत ने कहा, भाई आप उस बात को बार बार क्यों पूछते? अशोक गहलोत ने कहा कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बनती। जब क्लियर ही हो गया कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, ये तो बात हम लोग कह रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई लाल डायरी, बंकल को नीली डायरी उतर जाएगी आकाश से। तो ऐसे लेके ये भ्रामक प्रचार करके ध्यान कैसे डाइवर्ट करें राजस्थान की जनता का कि बजरी का मुद्दा चल रहा है,
उसमें बड़े बड़े लोग लपेटे मारे हैं। पेपर लीक में ईडी के रडार पर कई लोग हैं, सीबीआई के रडार पर राजस्थान के कई लोग हैं। आए दिन जो घटनाएं हो रही है, ध्यान कैसे बंटाए हैं। तो लाल डायरी का मामला में मुझे लग रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर किया। अगर डायरी में कुछ होता तो ओपन एक चीज अभी तक आ जाने की किसका वेट कर रहा है। दिल्ली में मोदी की सरकार है, भेज दो ईडी सीबीआई, कौन मना कर। हर टाइम आप घुमा रहे हो, भेज रहे हो हर किसी के पीछे। और यहाँ स्टेट में भी तो गवर्नमेंट है, और जो लोग ये कहलवा रहे हैं क्या वो लोग इतने कमजोर पड़ गए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। सिर्फ लाल डायरी के नाम से राजस्थान की जनता को गुमराह करके, और देखो प्रधानमंत्री के मुंह से नाम है, क्या ऑथेंटिसिटी लाल डायरी, क्या बताएं मुझे, क्या लाल डायरी। ऐसे कोई आदमी कहता है लाल डायरी मिली, नीली डायरी मिली, पीली डायरी मिली, ऐसे डायरी से कोई थोड़ी ऑथेंटिसिटी। उस डायरी में क्या है ये जांच कौन करेगा, और जब जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसके अंदर मिलेंगे। मैं तो जानता हूँ करीब से सारी बात, लेकिन चीजें मुझे जानना है। हम वो लोग हैं जो राज्यसभा के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति को, हमारे मन से हमने लोगों की मदद की। कभी बाड़ों के अंदर नहीं है हम लोग। बीजेपी बाड़ाबंदी में रही, कांग्रेस भी बाड़ाबंदी के अंदर रही, कांग्रेस के माने से चलेगी, कभी नहीं चलेगी। हमारे 3 लोग हमेशा बीच में खड़े रहे, इनको बाड़ेबंदी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लाल डायरी अगर कहीं है तो उसका सच सामने आना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अगर लाल डायरी की बात करे, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहा है? प्रधानमंत्री राजस्थान में ईआरसीपी की बात क्यों नहीं कह के गए? उनके तो हाथ में ही है। और जब ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें तो राज्य केंद्र का काम होता है। स्टेट की हिस्सेदारी आप तय कर सकते हो। स्टेट में आपके खिलाफ की सरकार हो तो आप कुछ स्टेट से भी पैसा ले सकते हो, लेकिन केंद्र की योजना तो केंद्र ही तय करेगा भाई, उसमें स्टेट क्या करेगा। इस तरह राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ईडी भेजो ना बजरी के मामले, कैसे भेजेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जितना चंदा इस बजरी मामले ने दिया है, आज में इनके लोगों को होटलों के अंदर फ्री रखता है, जहाँ भी इसकी होटल है, जैसे कांग्रेस के नेताओं को रखा। तो सारा भ्रष्टाचार का जो खेल है ये दोनों पार्टियां मिलकर कर रही है। और इसको लेके ही हम बजरी के मामले को लेके हम 1-2 दिन बाद हमारा जो 21 तारीख का स्वच्छता अभियान का हमें कार्यक्रम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। और 25 लाख सदस्य 1 महीने में हम राजस्थान में गांव-गांव डाणी जाके 1 महीने अभियान चलेगा, 31 जुलाई से 31 अगस्त। और उस दरमियान हमारे आंदोलन संघर्ष जारी रहेंगे। और नवंबर लास्ट या दिसंबर फरवरी के अंदर चुनाव हो, उसको लेकर आगे भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि हम 31 तारीख के बाद 1 सितंबर को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का वापस गठन करेंगे। वो